सुबह के करीब 10:30 का समय था। शहर की तेज तर्रार और ईमानदार आईपीएस अधिकारी अनन्या शर्मा एक साधारण सी सलवार कमीज में एक रिक्शा में बैठी थी। वो अपने पुराने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी पर थी। अनन्या ने सोचा था कि वो इस खास मौके पर अपनी वर्दी और पद की औपचारिकता को पीछे छोड़कर सिर्फ एक दोस्त के रूप में वहां जाएगी। रिक्शा चालक रामू, जो एक मेहनती और साधारण इंसान था, अपनी रोजी रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी रिक्शा में बैठी ये साधारण दिखने वाली महिला कोई आम इंसान नहीं, बल्कि शहर की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी थी। रिक्शा जैसे ही शहर के व्यस्त चौराहे की ओर बढ़ा, रामू ने धीरे से अनन्या से कहा, मैडम, इस रास्ते पर थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। यहाँ का थानेदार रमेश यादव बहुत सख्त है। बिना वजह रिक्शा वालों को रोक लेता है और चालान के नाम पर पैसे वसूलता है। अनन्या ने शांत स्वर में पूछा, ऐसा क्यों भैया? क्या गलत करते हैं वो? रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैडम, गलती हमारी नहीं होती। वो बस अपनी जेब भरने के लिए ऐसा करते हैं। अगर पैसे न दो तो गाड़ी सीज कर देते हैं या फिर मारपीट करते हैं। ऊपर वाला बचाए, आज वो रास्ते में न मिले। अनन्या मन ही मन सोचने लगी, क्या ये सच है? क्या शहर का ये इंस्पेक्टर वाकई इतना भ्रष्ट है? उसने तय किया कि वो इस मामले की तह तक जाएगी, लेकिन पहले पूरी सच्चाई को देखना चाहती थी। रिक्शा जैसे ही चौराहे के पास पहुंचा, वहां इंस्पेक्टर रमेश यादव अपने 2 कांस्टेबलों के साथ खड़ा था। उसने रिक्शा को रुकने का इशारा किया। रामू ने डरते हुए रिक्शा रोका। रमेश यादव ने गुस्से में कहा, अरे, तू फिर से इस रास्ते से क्यों आया? तेरे बाप की सड़क है क्या? जल्दी से कागज दिखा, नहीं तो चालान काट दूंगा। 4000 रुपए निकाल, वरना रिक्शा सीज कर दूंगा। रामू ने डरते हुए कहा, साहब, मेरे कागज पूरे हैं। मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। कृपया मुझे जाने दें। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। उसने जल्दी से अपने कागज निकाले और दिखाए। कागज बिल्कुल ठीक थे। फिर भी रमेश यादव ने हंसते हुए कहा, कागज ठीक है तो क्या, चालान तो बनता है। 4000 नहीं तो 2000 ही दे दे, वरना तेरा रिक्शा यहीं खड़ा रहेगा। पास बैठी अनन्या ये सब चुपचाप सुन रही थी। उसका खून खौल रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वो चाहती थी कि इंस्पेक्टर की सारी हरकतें सामने आएं। रामू रोते हुए कहा, साहब, मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं। मेरे बच्चे भूखे हैं। कृपया मुझे छोड़ दें। रमेश यादव ने गुस्से में रामू का कॉलर पकड़ा और चिल्लाया, तू मुझे सिखाएगा? पैसे नहीं है तो रिक्शा क्यों चलाता है? चल अब थाने चल। इतना कहकर उसने अपने कांस्टेबलों को इशारा किया। अनन्या ने यह सब देखा और तुरंत आगे बढ़कर कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप गलत कर रहे हैं। इस रिक्शा चालक ने कोई नियम नहीं तोड़ा। आप बिना वजह उससे पैसे क्यों मांग रहे हैं? ये कानून के खिलाफ है। रमेश यादव ने अनन्या की ओर देखा और तंज कसते हुए कहा, अच्छा, अब तू मुझे कानून सिखाएगी? ज्यादा बोलने की आदत है ना? चल, तुझे भी थाने ले चलते हैं। उसने अपने कांस्टेबलों को आदेश दिया, इन दोनों को थाने ले चलो। अनन्या ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वो जानबूझकर चुप रही ताकि इंस्पेक्टर की सारी करतूतें सामने आ सकें। रामू डर गया और बोला, मैडम, आपने क्यों बोला? अब हम दोनों मुसीबत में फंस गए। थाने पहुंचने पर रमेश यादव ने दोनों को एक बेंच पर बैठने को कहा। उसने रामू को धमकाते हुए कहा, 2000 रुपए निकाल, वरना तेरा रिक्शा यहीं रहेगा। अनन्या चुपचाप सब सुन रही थी। तभी रमेश यादव का फोन बजा। उसने कॉल उठाया और बोला, हाँ साहब, आपका काम हो जाएगा। बस पैसे तैयार रखिए, कोई चिंता मत कीजिए। अनन्या ने यह भी सुना और समझ गई कि ये इंस्पेक्टर सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, बल्कि थाने में भी रिश्वत लेता है। अनन्या ने रामू को धीरे से कहा, घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस चुप रहो। मैं कोई आम औरत नहीं, मैं आईपीएस अनन्या शर्मा हूं। मैं इस इंस्पेक्टर की सारी हरकतें देख रही हूं। सही समय पर इसका हिसाब करूंगी। रामू को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन वो डर भी रहा था। उसने कहा, मैडम, अगर आप सच में आईपीएस हैं तो पहले क्यों नहीं बोला? अब हम लॉकअप में फंस गए। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, सब्र रखो, मैं इसीलिए चुप हूं ताकि इसकी सारी गलतियां सामने आए। थोड़ी देर बाद रमेश यादव ने रामू को अपने केबिन में बुलाया और फिर वही धमकी दी, 2000 रुपए दे, वरना तेरा रिक्शा सीज कर दूंगा। रामू ने डरते हुए अपनी जेब से 1500 रुपए निकाले और कहा, साहब, मेरे पास बस इतने ही हैं, कृपया मुझे छोड़ दें। रमेश ने पैसे ले लिए और कहा, ठीक है, बाहर जा, अब उस औरत को बुलाओ। अनन्या केबिन में गई। रमेश ने उसे देखकर कहा, नाम बता। तूने मेरे सामने बहुत जुबान चलाई है। 1000 रुपए दे, वरना लॉकअप में डाल दूंगा। अनन्या ने निडर होकर कहा, मैं 1 पैसा नहीं दूंगी। आपने जो वर्दी पहनी है उसका सम्मान कीजिए। बिना वजह पैसे मांगना और गरीबों को डराना आपकी ड्यूटी नहीं है। रमेश गुस्से में आग बबूला हो गया और चिल्लाया, इसे लॉकअप में डालो।
अनन्या को लॉकअप में डाल दिया गया, लेकिन उनकी आंखों में डर की जगह आत्मविश्वास था। वो जानती थीं कि अब समय आ गया है। कुछ ही देर बाद थाने के बाहर एक पुलिस जीप रुकी। उसमें से डीएसपी रवि वर्मा उतरे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वो थाने में दाखिल हुए और सीधे रमेश यादव से बोले, सुना है तुमने एक औरत को लॉकअप में डाला है, मुझे उसे देखना है। रमेश ने हंसते हुए कहा, हाँ साहब, एक औरत ने मेरे सामने बहुत जुबान चलाई थी, उसे सबक सिखाने के लिए लॉकअप में डाला है। रवि वर्मा लॉकअप की ओर गए। जैसे ही उन्होंने अनन्या को देखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। वो चिल्लाए, रमेश, ये क्या किया तुमने? ये हमारी आईपीएस मैडम अनन्या शर्मा है। रमेश यादव के होश उड़ गए। वो हकलाते हुए बोला, साहब, मुझे क्या पता था, ये तो साधारण कपड़ों में थी। अनन्या बाहर आई और शांत स्वर में पूरी घटना रवि वर्मा को बताई। उन्होंने बताया कि कैसे रमेश यादव ने रामू से बिना वजह पैसे मांगे, मारपीट की और उन्हें भी लॉकअप में डाला। रवि वर्मा ने तुरंत अपने सीनियर अधिकारियों को सूचित किया। कुछ ही घंटों में एसपी और डीएम थाने पहुंच गए। डीएम ने रमेश यादव से सख्ती से पूछा, तुमने किस हक से एक आईपीएस अधिकारी को लॉकअप में डाला, और ये रिक्शा चालक जिसके कागज पूरे हैं, उससे पैसे क्यों मांगे? अनन्या ने पूरी घटना विस्तार से बताई और कहा, यह सिर्फ मेरा मामला नहीं है, ये इंस्पेक्टर लंबे समय से गरीबों को परेशान कर रहा है। मैं चाहती हूं कि इसकी पूरी जांच हो। डीएम ने तुरंत विजिलेंस विभाग को जांच का आदेश दिया। रामू ने भी अपनी आप बीती बताई और कहा कि अगर उसने पैसे ना दिए होते तो उसका रिक्शा छिन जाता। विजिलेंस टीम ने थाने के रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच की। ये साफ हो गया कि रमेश यादव लंबे समय से रिश्वत ले रहा था और गरीबों को डर धमकाकर पैसे वसूलता था। डीएम ने तुरंत रमेश यादव को निलंबित करने और उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद कोर्ट में सुनवाई हुई। अनन्या और रामू ने अपने बयान दिए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने रमेश यादव को दोषी पाया और उसे जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा, वर्दी का मतलब सेवा और सुरक्षा है, न कि डर और भ्रष्टाचार। कोर्ट से बाहर निकलते हुए अनन्या ने मीडिया से कहा, यह फैसला सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो वर्दी के दुरुपयोग का शिकार होते हैं। कानून सब के लिए बराबर है, हमें इसे बनाए रखना होगा। इस घटना ने पूरे शहर में एक संदेश फैलाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। रामू को उसका रिक्शा वापस मिला और उसे मुआवजा भी दिया।